तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से एक बार द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीरीज के सीजन 2 एपिसोड 10 के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फिलिप पेट में दर्द के कारण नीचे गिर जाता है और दूसरी ओर अंतरिक्ष में माइक भी स्पेस स्टेशन से बाहर है। इससे पहले कि वह अंतरिक्ष में खो जाए, वह साथ में आई हुई रस्सी को पकड़ लेता है और डर कर घबराते हुए रोने के बाद वह अपने स्टेशन पर वापस आता है और अपने छोटू उस्ताद को अपना परिचय देता है। दूसरी तरफ फिलिप अभी भी दर्द से तड़प रहा है, पर सब लोग उसके पास ही है। तब गैल किताब से पता लगाकर बताती है कि यह अपेंडिसाइटिस हो सकता है, जो पेट के निचले दाहिने हिस्से की ओर बढ़ता है, जिससे दर्द होता है, नहीं तो यह सिर्फ गैस हो सकता है। तब टैंडी उसे पीछे से ढेर सारे गैस को निकालने के लिए कहता है। तब फिलिप का करहाते हुए कहना है कि यह कोई गैस नहीं है। फिलिप बताता है कि अदरक के जूस से उसे दर्द कम होता है। तब टैंडी कैरल को पूरा स्टोव उठा लाने को कहता है। टॉड फिलिप के पास जाते ही वो दर्द में चिल्लाता है, जिससे टॉड बताता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। तब एरिका गैल को जल्दी ही कुछ करने के लिए कहती है, लेकिन गैल बताती है कि वो कोई डॉक्टर नहीं है, वो सिर्फ 3 स्टार होटल में शेफ थी। दूसरी ओर टॉड और मेलिसा फिलिप के लिए दर्द निवारक गोलियां ढूंढ रहे हैं। तब टॉड मेलिसा से यह कहते हुए बात को शुरू करता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो उसके शादी के प्रस्ताव में क्या कहना चाहिए। तब मेलिसा को पता चल जाता है कि टॉड किसी परेशानी में है, इसलिए वो उसे मजबूर नहीं करती। तब टॉड मेलिसा को थैंक्स कहता है और गोलियां लेकर चला जाता है। तब फिलिप गैल को बताता है कि यह अपेंडिसाइटिस ही है। तब गैल से पता चलता है कि इसके लिए एक ही विकल्प है और हमें उसको बाहर ही निकालना होगा, लेकिन अगर निकालते समय वो अंदर फुट जाता है तो इसमें जान का खतरा 100% है। फिर भी फिलिप उसे बाहर निकालने के लिए कहता है, पर ना कहते हुए गुस्से में गैल वहां से चली जाती है। लेकिन एरिका गैल को समझाने लगती है यह उसे करना ही होगा। तब गैल बताती है कि वह किसी की चोट को सील सकती है और किसी को सीपीआर देने की थोड़ी जानकारी उसके पास है, पर किसी की सर्जरी करना यह उसके बस की बात नहीं है। पर एरिका का मानना है कि वह ऐसे ही फिलिप को नहीं मरने दे सकते। पर गैल थॉनोस की तरह उसे समझाती है कि वास्तविकता हमेशा निराशाजनक होती है, फिर भी वो अंतिम सांस तक उसे बचाने की पूरी कोशिश करेगी। अंतरिक्ष में दूसरी ओर माइक नन्हे दोस्त के साथ बात करता है। उसे बताता है कि उससे मिलकर काफी खुश है और वह उसका नाम अपने भाई से जोड़ते हुए फिल रखता है। दूसरी तरफ फिलिप के पास एरिका और टैंडी बैठे हुए हैं और टैंडी फिलिप को बताता है वो 50 की उम्र से भी अधिक जीने वाला है, क्योंकि वो फिलिप के साथ अपनी उम्र के आखिरी लम्हे तक उसके साथ रहने वाला है। और उनके बच्चे को भी बताता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके पिता जल्द ही ठीक हो जाएंगे। और वह फिलिप के अंदर के छुपे हुए अपेंडिक्स के रोग को भी बताता है कि वो उसे बाहर निकाल कर ही रहेंगे। और फिर से एक बार और वो अंदर के बच्चे को कहता है कि वो उसे बाहर आने के बाद एक पिता का भी प्यार देगा। जिसके बाद एरिका उसे जाने के लिए कहती है कहीं, और गैल सर्जरी की प्रैक्टिस पैनकेक पर करती दिखाई दे रही है और टॉड उसमें उसकी मदद कर रहा है। तब गैल टॉड से मेलिसा के बारे में बात करते हुए बताती है कि उसे मेलिसा के साथ रहना चाहिए, पर टॉड गैल को कुछ नहीं कहता और नीचे पड़े पेशेंट को बचाने के लिए कहता है। तब वह पर टैंडी आता है और कुछ मदद करना चाहता है। तब गैल उन्हें कुछ असली बॉडी लाने के लिए मुर्दा घर में भेजती है और लॉकर को देखते ही टॉड टैंडी को बताता है कि वह जब कॉलेज में था तो वह एक हिप हॉप डांस ग्रुप में था। तब सब लड़के उसे बॉडी लॉकर के नाम से बुलाते थे, जिससे पहले टैंडी को विश्वास नहीं होता। पर टॉड बताता है कि उसने कॉलेज की तरफ से राज्य स्तर पर डांस किया था, जिससे टैंडी को आश्चर्य होता है और वो उसे डांस करने के लिए कहता है। और हमें पता चलता है कि टॉड के डांस का जवाब नहीं है। जिसके बाद वह कुछ लॉकर खोलते हैं, पर उन्हें कंकाल के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। तब टैंडी गैल को ताज़ा शरीर कहाँ से दिलाए इसके बारे में सोचने लगता है और अचानक उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो अब ताज़ा माल के लिए गॉर्डन को बाहर निकालने वाला है। पर टॉड टैंडी को ऐसा करते देख अच्छा महसूस नहीं करता है और वो उसे बताता है कि वो उसे निकालने में उसकी मदद नहीं करने वाला है। इसके बाद टॉड रोने लगता है और बताता है कि यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेलिसा के साथ उसने अपना रिलेशन तोड़ दिया। फिलिप उधर बीमार है, गैल के साथ वह रात में मैच खेल रहा है और अब वो गॉर्डन की कब्र को खोद रहा है। और टैंडी को फिर से आश्चर्य होता है कि उसने गैल के साथ मैच खेला। तब टॉड बताता है कि हाँ, 3 सामने वो दोनों खेले लगातार बिना स्ट्रैटेजी टाइम आउट के, जिससे टैंडी यह सब सुनकर सदमे में है और उसे यह पता चलने में समय नहीं लगता कि वो मेलिसा और गैल दोनों के साथ मैच खेल चुका है, जिससे वो टॉड को गंदे कुत्ते कहते हुए सम्मानित करता है। और टॉड यह सब गॉर्डन की कब्र पर बताकर उससे रोते हुए माफी मांग रहा है और खुद को दोष देते हुए बताता है कि उसने पुराने टॉड को शायद मार ही डाला है। तब टैंडी उसे समझाता है कि यह वक्त पुरानी बातों पर मिट्टी डालने का है, तो चुप रहो, क्योंकि हमें फिलिप को बचाना है और गॉर्डन को निकालने में मेरी मदद करो। जिसके बाद दोनों गॉर्डन को बाहर निकालते हैं और घर में लाते हैं। तब गॉर्डन की बॉडी को उन्होंने क्यों लाया, इसके बारे में वह बताने ही वाले होते हैं कि टॉड देखता है कि कुछ मानवीय शरीर के जय टेबल पर पड़ा है।
तब गैल बताती है कि मेलिसा और कैरल ने इस ढांचे को यहाँ पर लाया है जिसमें मानवीय शरीर के हर अंगों के बारे में बताया गया है। फिर गैल उन्होंने क्या लाया और वह क्या कह रहे थे इसके बारे में पूछने लगती है, लेकिन अब टॉड अचानक हिप हॉप डांस शुरू करता है और टैंडी बात को बदलते हुए बताता है कि टॉड उसके कॉलेज में एक हिप हॉप डांसर हुआ करता था। तब गेल टॉड की प्रशंसा करती है और उन्हें भगा देती है, जिसके बाद दोनों जल्दी से गॉर्डन के शरीर को ले जाते हैं। दूसरी ओर फिलिप और एरिका बात कर रहे हैं और तब टैंडी वहां पर आता है और फिलिप उसे पास बुलाता है। टैंडी को लगता है फिलिप यह कहने वाला है कि उसके जाने के बाद वह उसके बच्चे का बाप बने, लेकिन फिलिप उसे पानी लाने भेज देता है। दूसरी तरफ अंतरिक्ष में मानो फिल माइक से कह रहा है क्यों ना हम यहाँ से निकल जाए, लेकिन माइक बताता है कि उसने उसके बारे में कई बार सोचा है लेकिन यह नामुमकिन सा है। पर फिल मानो उसे बता रहा हो कि जैसे समय निकलता जा रहा है तब माइक भी उसके बात से सहमत है और वह भयभीत दिखाई पड़ता है। दूसरी तरफ गेल अब भी उस डमी के साथ प्रैक्टिस करती दिख रही है। तब एरिका उसके पास आती है और उसे चलने के लिए कहती है, पर गेल कुछ मिनटों का और समय लेना चाहती है, लेकिन फिलिप उसे बाहर दिखाई पड़ता है जिससे उसके होश अब उड़ जाते हैं। अंतरिक्ष में माइक भी अब पृथ्वी पर आने की तैयारी करता दिखाई पड़ता है, जिसमें वह अपने छोटे दोस्त फिल को भी बताता है कि वह तैयार हो जाए और अब फिलिप को सर्जरी के लिए लाया गया है, लेकिन गैल अब भी तैयार नहीं है। पर टॉड उसे भरोसा दिलाता है कि वह इस काम को पूरा करेगी। माइक भी फिल को लेकर बड़े स्पेस स्टेशन से एक छोटे से हिस्से को लेकर पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, जिसके बाद यहाँ पर फिलिप की सर्जरी की शुरुआत होती है, लेकिन वहाँ पर माइक का यान थरथराने लगता है और इधर गैल को जड़ की मुसीबत मिल गई है और अब गैल उस आंत के हिस्सों को काटने वाली है। पर अंतरिक्ष में माइक के यान का इंजन भी गड़गड़ाने लगता है और यहाँ भी गैल से गड़बड़ हो गई है, जिस कारण फिलिप के शरीर से खून तेजी से बाहर आ रहा है, जिससे अब हालत दोनों तरफ बदतर होने लगे है क्योंकि माइक का यान किसी उल्का पिंड की तरह नीचे आ रहा है और माइक फिल को बताता है कि यही अब उनका आखिरी वक्त है और इसके बाद वो दोनों अगले जन्म में मिलेंगे। गैल भी नोटिस करती है कि फिलिप का बीपी नीचे जा रहा है और यह अच्छी बात नहीं है और बताते समय दोनों खून को भी निकाल रहे हैं। माइक भी अब चिल्ला रहा है और दोनों तरफ के हालात अब देखने लायक नहीं बचे हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। बने रहने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो।